हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन मिसअंडरस्टैंडिंग पार्ट 8। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जिन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम अपने हस्बैंड से ज़्यादा इस लड़की पर भरोसा कर सकते हो तायोंग? लेकिन कैसे? मुझे तो बिलीव ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे हो। जिनकी ये बात सुनकर तायुंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ तो पूछिए अपने सन इन लॉ से, कल वो एक गैर आदमी के साथ एक होटल रूम में क्या कर रहा था और वो वहाँ पर गया क्यों था। जंगकुक तायुंग की ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं गया था और मैं उसके साथ कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? हाँ तुम तो अपनी इस सेक्रेटरी जेनी के साथ बिजी रहते हो ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायुंग चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, माइंड योर टंग। तुम्हें पता भी है तुम किससे कह रहे हो ये सारी बातें? तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, हाँ मुझे पता है, मेरा तायुंग तो कब का मुझे छोड़कर चला गया है और अब जो मेरे सामने है वो बस किम तायुंग है जो बस अपने बारे में सोचता है। और अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं अपने बेबी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, तुम अपनी सेक्रेटरी के पास रहना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना मुंह फेर लेता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें जाना तो है जाओ, लेकिन तुम मेरे बेबी को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और जंगकुक तायुंग से कहता है, मैं अपने बेबी को भी लेकर यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी तुम जैसे घटिया इंसान के पास रहे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अगेन जंगकुक की तरफ चिल्लाकर कहता है, जंगकुक अपनी ज़बान संभाल कर। लेकिन तभी जिन तायुंग के पास आता है और तायुंग से कहता है, जंगकुक सही कह रहा है, मैं भी तायुंग को तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। जिनकी ये बात सुनकर तायुंग जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा आप मेरी मॉम हो ना कि जंगकुक की। लेकिन जिन जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, हाँ लेकिन मैं जंगकुक की भी मॉम हूँ और इस वक्त जंगकुक सही है और तुम गलत, और ये बात सही और गलत की है, तुम समझे तायुंग? जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी बेबी तुम मेरे साथ चलो, अभी तुम्हारे अम्मा अप्पा ज़िंदा है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं अम्मा मैं आपके साथ नहीं आ सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्यों बेबी, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिनसे कहता है, भरोसा है तो है, लेकिन जिसका हैंड होल्ड कर मैं इस घर में आया था वही मुझे घर से निकाल रहा है, तो मैं आपके घर में जाकर कैसे रहूं? आप ही तो उसके मॉम डैड हो ना। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक के दोनों हैंड होल्ड कर लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ लेकिन मैं तुम्हारा भी अप्पा हूँ और तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और चलो तायुंग भी कार में है, तुम दोनों हमारे घर चलो। जिन जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, तेई एक दिन तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे और तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहेगा, यहाँ तक कि जंगकुक भी नहीं। ये कहकर जिन जंगकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायुंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करता है और अपने दोनों बालों को गुस्से में खींचने लगता है। तायुंग की ऐसी हालत देखकर जेनी स्मार्ट करती है और अपना एक हैंड तायुंग के शोल्डर पर रखकर कहती है, सर आई एम सो सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। जेनी की तरफ देखकर तायुंग अपनी गोल्ड ट्यून में कहता है, जेनी तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। तायुंग की ये बात सुनकर जेनी अपना मुंह बनाती है और तायुंग से कहती है, क्यों सर, अभी यहाँ पर कोई नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत होगी। लेकिन तायुंग जेनी से थोड़ा दूर हट जाता है और जेनी से कहता है, मुझे इस वक्त किसी भी की ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ यहाँ से जा सकती हो। तायुंग की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और वहाँ से चली जाती है।
तायुंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। इतना सडन चेंज उनकी लाइफ में कैसे आ रहा है। जेनी के ड्रग की वजह से तायुंग को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा था, इसलिए तायुंग भी ऐसा बिहेव कर रहा था। जेनी अपनी कार में आकर बैठ जाती है और काय को कॉल कर कर कहती है, काय, तायुंग ने जंगकुक को अपने घर से निकाल दिया है। अब तुम जानते हो ना हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। किम मैंशन और किम कंपनी, मैंने उससे पेपर पर साइन करवा दिया है। कल जाकर हम दोनों को वहाँ पर कब्जा करना है। जेनी की ये बात सुनकर काय अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, जैसा तुम कहो बेबी, वैसे भी तुम तो मेरी जान हो और ये खेल 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 कर मैं भी थक चुका हूँ। अभी ये खेल हमें एंड करना होगा। काय की ये बात सुनकर जेनी स्मार्ट करती है और काय से कहती है, ऑफ कोर्स, बोर तो मैं भी हो चुकी हूँ। अब बस इस किम तायुंग को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देना है। ये कहकर जेनी फ़ोन काट देती है और ड्राइव कर कर काय के पास चली जाती है। तायुंग गुस्से से पूरी तरीके से पागल हो चुका था। तायुंग की पूरी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तायुंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तायुंग के साथ हो क्या रहा है। तायुंग बार बार अपने लेग को वॉल पर मारकर कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार चल क्या रहा है, ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये कहकर तायुंग अचानक से बेहोश गिर जाता है और घर में भी कोई नहीं था, इसलिए तायुंग को कोई देखता भी नहीं है। जिन जंगकुक और तायुंग को लेकर अपने घर पर आता है। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, बेबी जाओ तुम थोड़ा सा आराम कर लो और मैं मेरे प्यारे से तायुंग के लिए खाना भिजवाता हूँ। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग को अपने गोद में लेकर वहाँ से चला जाता है। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जिन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और जिन आर्यन के पास चला जाता है तायुंग और जंगकुक के बारे में सब कुछ बताने के लिए नामजुन के पास। नामजुन भी तायुंग का ऐसा बिहेवियर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जो जो बातें जिन ने नामजुन को बताई, नामजुन तो यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता है तायुंग जंगकुक से कितना ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक तायुंग को लेकर बेडरूम में आता है और तायुंग को बेड पर बैठाकर कहता है, बेबी चलो कुछ खा लो, ग्रैंडअप्पा ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अम्मा हम तो यहाँ हैं लेकिन अप्पा कहाँ हैं। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से तायुंग का हेड पैट करता है और तायुंग से कहता है, अप्पा जल्दी आ जाएंगे बेबी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा भरोसा रखो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के हाथों से खाना खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायुंग अभी भी फ्लोर पर पड़ा हुआ था और तायुंग स्टिल अनकॉन्शियस था। तभी तायुंग को तायुंग के फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई देती है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर तायुंग अपनी आइज़ ओपन करता है और इधर उधर देखने लगता है। तायुंग के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन तायुंग जैसे तैसे कर कर फ्लोर से उठ जाता है और अपना फ़ोन होल्ड करता है। फ़ोन पर जिमिन के कई सारे मिस कॉल थे। जिमिन का कॉल देखकर तायुंग अपना फ़ोन रिसीव करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो जिमिन। दूसरी तरफ से जिमिन अपनी वरी ट्यून में तायुंग से कहता है, तुम कहाँ हो, जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जाओ, यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, क्या हुआ जिमिन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जिमिन अपनी वरी ट्यून में कहता है, काय और जेनी उन दोनों ने ही हमारे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है और वो ये कह रहे हैं कि अब से वो उनका ऑफिस है और तुम्हारा सब कुछ भी। तायुंग जिमिन की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, व्हाट, क्या कह रहे हो, होश में भी तो हो। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ, तुम प्लीज़ जल्दी से ऑफिस आ जाओ। ये कहकर जिमिन फ़ोन काट देता है। तायुंग अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रखकर कहता है, ये जेनी क्या पागल हो गई है और स्काई को तो मैंने कब का
कंपनी से निकाल दिया था। ये कहकर तायोंग खड़ा होता है और मेंशन के बाहर आता है। मेंशन के बाहर कुछ लोग तायोंग की नेम प्लेट चेंज कर रहे थे, जिसे देखकर तायोंग उन लोगों के पास आता है और उनसे कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? ये मेरा घर है। वो लोग तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं सर, ये तो मिस्टर काय का घर है और मिस जेनी का। हम लोग उन्हीं की नेम प्लेट लगा रहे थे। उन लोगों की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उन लोगों की तरफ देखकर कहता है, पागल हो गए हो, ये किम मेंशन है, मेरा घर। वो सारे लोग तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, हमें नहीं पता, हमें तो जैसा कहा गया हमने वैसा ही किया। तायोंग उन लोगों की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, आखिरकार ये चल क्या रहा है। ये कहकर तायोंग अपनी कार के पास आता है और इमिडिएटली कार को ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। तायोंग बड़े ही एंग्रीली ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसे जिमिन मिलता है। तायोंग जिमिन के पास आकर कहता है, जिमिन व्हाट हैपन? जिमिन तायोंग के पास आकर तायोंग का हैंड होल्ड करता है और अपनी वरी ट्यून में तायोंग से कहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार चल क्या रहा है? काय और जेनी ने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और वो ये कह रहे हैं कि वो सब कुछ उनका है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग जिमिन से कहता है, वो दोनों इस वक्त कहाँ है, मुझे बोलो। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, वो दोनों के दोनों अभी तुम्हारे कैबिन में हैं। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और फ़ौरन से अपने कैबिन में जाने लगता है। कैबिन में काय और जेनी बैठे हुए थे। तायोंग बड़े ही गुस्से के साथ अपने कैबिन का डोर ओपन कर तायोंग अपने एंग्री फेस के साथ कैबिन के अंदर आ जाता है। कैबिन के अंदर काय और जेनी एक दूसरे को किस कर रहे थे। उनकी ऐसी हरकतें देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग गुस्से में चिल्लाकर कहता है, जेनी, काय, तुम दोनों यहाँ पर मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? और काय, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे चेयर पर बैठने की? वो दोनों किस ब्रोक करते हैं और तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, ओह, ये फिर से आ गया। काय तायोंग की तरफ देखकर अपनी आईज रोल करता है और जेनी से कहता है, ये इंसान हमेशा हमारा रोमांटिक मूड स्पॉइल कर देता है, पता नहीं इसे प्रॉब्लम क्या है। तायोंग गुस्से में काय के पास आता है और काय का कॉलर होल्ड कर कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आकर मेरे चेयर पर बैठने की? कल जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, क्या उसके बाद तुम खुश नहीं थे? हाँ, या फिर मैं तुम्हें और मारूं? तायोंग की ये बात सुनकर काय तायोंग को धक्का दे देता है और तायोंग से कहता है, ओ मिस्टर किम तायोंग, अब ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा घर, सब कुछ माए। हम तुम्हें यहाँ पर बर्बाद करने के लिए आए थे, जो हमने कर लिया है। काय की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। और प्लीज़ जो भी आदमी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि ये देखो लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।